साथियों, यदि आप आधार से या एटीएम से पैसा निकासी करते हैं, चाहे आप रूरल के हों चाहे आप अर्बन के हों, यानी देहात क्षेत्र के हों या शहर क्षेत्र के हों, अगर आप आधार के माध्यम से अंगूठा लगाकर पैसा निकालते हैं तो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है या पैसा फंस जाता है, आपको टाइम से नहीं मिलता है। उसके लिए जो है क्या आपको करनी चाहिए, किस जगह से पैसा निकालें, फिर भी अगर पैसा फंस गया तो कब आपको मिलेगा, जल्दी मिलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देहात क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके परिवार के लोग बाहर रहते हैं रोजी रोटी के लिए, पैसा वहां से भेजते हैं और आप नियरेस्ट जो भी लोग बोर्ड लगाए हुए हैं कि पैसा हमारे यहाँ निकासी होता है, आप वहाँ से पैसा निकालते हैं। लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा फंसने का भी दिक्कत आती है और कभी कभी अंगूठा लगा लेते हैं और पैसा नहीं भी मिलता है, ये भी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए आपको जो है नियरेस्ट में लगभग सभी जगहों पर आपको बैंक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे अमाउंट बैंक पर निकालने वाले कतराते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं। तो ये लोग जो है CSP को, यानी छोटे ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, उनके पास भेजते हैं, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है और यहीं फंस जाता है। साथियों, जो भी अपने बैंक के सामने बोर्ड पे जो है बैंक लिखा है, जैसे SBI बैंक, फिनो बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो बैंक लिखा हुआ है, आप पैसा अगर सिर्फ उनके यहाँ से निकासी करते हैं तो आप काफ़ी सुरक्षित हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी के लोग आईडी चलाते हैं, कंपनियों के नाम अगर जोड़ा जाए तो कम से कम बहुत सारी कंपनियां होंगी, सैकड़ों तो मुझे याद है, पेनियर बाई, स्पाइस मनी, नोवा पे, डोगमा, साठ, तमाम सारी कंपनियां ऐसी हैं, वो भी निकासी का काम करती हैं। लेकिन उनका मुख्य काम निकासी नहीं होता है, वह जो उनके रिटेलर होते हैं उनको एक सर्विस और ऐड करके देते हैं कि आपको फला काम करना है, उसमें चाहे आप पैसा निकासी भी कर सकते हैं। क्योंकि वो थर्ड पर्सन होते हैं, उनके पास बैंक चलाने का लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो निकासी करते हैं। थर्ड पर्सन होने की वजह से जो है पैसा फंसता है, यानी यहाँ आपका बैंक है, बीच में कंपनी है, यहाँ थर्ड पर निकालने वाला है, तो पैसा यहाँ से रिटेलर निकाला, बैंक से निकल गया, बीच में कंपनी के पास फंसा रह गया, आपको नहीं मिला, तो काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आप बैंक से निकालते हैं तो फर्स्ट बैंक है, सेकेंड में रिटेलर है, बीच में कोई नहीं है। पैसा यहाँ से अगर निकला तो रिटेलर के पास पहुँच गया और नहीं निकला तो नहीं पहुँचा। कभी कभी सर्वर की दिक्कत अगर होती है तो वह जो है सर्वर में फंसा रहता है, जो आपको 24 से 72 घंटे के बीच में रिफंड मिल जाता है, ऑटोमेटिक कुछ करना नहीं होता है। वही थर्ड पार्टी के माध्यम से निकालते हैं तो पैसा रिफंड आने में कभी कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है। इसके अलावा जो है जो बड़े अंतर हैं जिसकी वजह से ग्राहक को ज़्यादा परेशानी होती है, वो होती है सुविधा की। अगर आप बैंक पर जाते हैं, किसी भी बैंक पर जाते हैं, तो बैंकिंग से जितने भी संबंधित काम हैं, जो भी काम होते हैं, वो सारा काम आप करते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास जाते हैं तो ऑनलाइन, मोबाइल, उसके साथ में वो रिचार्ज का काम करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि आप पैसा निकासी करने अगर आप चले गए किसी कंपनी के पास तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। और बैंक के पास अगर जाते हैं तो बैंक वाले सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसके साथ में ही फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कंपनी वाले लोग होते हैं वह आपके अंगूठे का क्लोन बनाते हैं, बहुत जगहों पर सुना भी गया है, बहुत सारे लोगों की जांच भी हुई है। जैसे इसमें A to Z में जो है बहुत सारे लोगों ने, जो प्रधान वगैरह हैं, एक बार फिंगर लगा करके क्लोन बना लिए। नरेगा का पैसा आया तो जो उसने पैसा जिसके खाते में गया उसको पता नहीं है और क्लोन के माध्यम से पैसा निकाल लिए। तो अगर आप बैंक से, जहां पर बैंक है, जो बैंक से आईडी लिया हुआ उसके पास जाते हैं तो इस तरह की कोई दिक्कत अगर आती है तो वहां पर
बैंक से आप लड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी बात को कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के माध्यम से अगर आप लेते हैं तो कंपनी का पता नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज उनका ब्रांच नहीं होता है, कम ब्रांच होते हैं और परेशानी का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, जब भी पैसा निकासी करिए, जो अपने बोर्ड के आगे बैंक लिखा हो, चाहे वह पेमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, लेकिन वो बैंक हो। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि मैं फिनो पेमेंट बैंक का CSP देता भी हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक में जो भी लोग निकासी करते हैं उनका पैसा कम फंसता है। जिनको बैंक से संबंधित ID चाहिए फिनो बैंक का, उनके द्वारा हमसे ID दी जाती है। जिनको ID चाहिए वो लोग जो है 9795063150 पर फ़ोन करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, आपको ID यहाँ से जनरेट कर दी जाएगी। साथियों, को जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। साथी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।